ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज एडवांस त्रिमूर्ति कोर्स संबंधित टेस्ट के लिए टॉपिक है और त्रिमूर्ति कोर्स में से विशेषकर बाप के पार्ट संबंधित जो बातें हमें प्रूफ के तौर पे समझानी है। तो जिनका भी फोन अनम्यूट होगा, आपको जितना आपने जितनी तैयारी की हुई है तो उसे आप संक्षेप में बताइए। जिनका भी फोन अनम्यूट होगा, बाप के पार्ट के प्रूफ संबंधित शास्त्रों के आधार से आप किस तरह से बाहर वालों को स्पष्ट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैंने बाप का परिचय देने के लिए, हाँ, बाप का परिचय देने के लिए हम ये बोलेंगे कि जो जैसे हम तो ये पहचाना कि सुप्रीम भगवान आए सृष्टि का पर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं के साथ कर्तव्य करने के लिए स्थापना विनाश कामना का। और वो जो हम समझे कि वो जो तीन मूर्तियां साकार में कहाँ है, हम तो जाने जो जो मैं यहाँ से बताती हूँ कि जैसे ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो वो पहली वाली आत्मा जो भागीदार है, वो आते हैं तो हम उनको जाने कि वो भी ज्ञान में आ जाते हैं। तो लेकिन वो पहले का भागीदार आत्मा, उस इसीलिए हम वो वही आत्मा है। इसके लिए हम कैसा प्रमाणित करेंगे कि वो वही आत्मा है जो मैंने इसका प्रमाण है कि भक्ति मार्ग में भी मिलता है कि जो भगवान का रथ है, मैंने भगवान जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ शास्त्रों में भी गायन है। जो यूपी में अयोध्या राम की जन्मभूमि, कृष्ण का मथुरा जन्मभूमि, अर्चित का काशी वाराणसी जैसे तीर्थ स्थान है। तो इसको मानते हैं कि भगवान का जन्म स्थली है। तो भक्ति मार्ग में मानते हैं। तो ये यूपी में ही है। तो भगवान तो यूपी में जन्म लिया है। और कलंकीधर का अख्तर का मंदिर भी वही यूपी में ही है। तो इतना बड़ा, हाँ, पहले भी भूल हो गया, पहले पहले भगवान भारत में ही आते हैं। जो बोला है ना, यदा हृदय धर्म से ग्लानि भवति भारत, ऐसा नहीं बोला कि ग्लानि भवति अमेरिका अफ्रीका, ग्लानि भवति भारत। माने जब वो भारत में ही ग्लानि होता है तो भारत में ही आते हैं भगवान। क्योंकि भारत ही एक अविनाशी खंड है। क्योंकि हम भूगोल में भी जानते हैं कि जितने भी महादेश है अलग और सभी, वो सब समुद्र के रास्ते से धीरे धीरे ऊपर आया है। लेकिन एक भारत ही अविनाशी खंड है, इसलिए भगवान यहाँ आते हैं। और यहाँ भले इस कलयुग अंत में तो भारतवासी विदेशियों से प्रभावित है, तो भी यहाँ आज भी आध्यात्मिकता को बहुत महत्व दिया जाता है। और पवित्रता के ऊपर बहुत महत्व दिया जाता है। जैसे कन्या माताओं का पवित्रता के ऊपर बहुत सुरक्षा की जाती है। तो भगवान तो पवित्रता का सागर है। तो वो पवित्रता के प्रति आकर्षित होता है भारत देश के प्रति। तो भारत देश में ही आता है। और भारत देश में यूपी में ही आता है, उत्तर प्रदेश में जो भगवान का जन्म का जो शास्त्र में प्रमाण मिला है। और यूपी में भी कहाँ, इतना इतना बड़ा राज्य में हम कहाँ ढूंढेंगे। तो मैंने भगवान जो आते हैं ना, उसके वाणी में ही भगवान दिया है प्रमाण कि फर्रुखाबाद लोग मालिक को मानते हैं। फर्रुखाबाद मालिक तो जैसे घर का मालिक पिता होता है, तो ऐसे ही ये सारा सृष्टि का मालिक तो भगवान बाप ही होगा ना। तो विश्वनाथ के रूप में गाया भी हुआ है, सारे विश्व का नाथ है। तो वो मैंने सारे विश्व का मालिक बनने वाला भगवान उसे फर्रुखाबाद में ही आया हुआ है। और फर्रुखाबाद की तरफ से जैसे जैसे गांव की तरफ हम देखेंगे कायमगंज तालुका। तो जैसे कि सारे सृष्टि में तो कोई नहीं रहेगा सदा काल, एक भगवान ही कायम रहता है, सर्वदा रहता है। तो भगवान
जो साकरतन में आता आता है उस गांव का नाम ही कायमगंज है। और वहां से भी जितना भी ट्रेन लाइन रहता है ना, वो गंज शब्द से ही गंज शब्द लगता है। माने भगवान, हम तो शास्त्रों में जानते हैं कि भगवान जहाँ आते हैं गरीबों को ले आकर के गोद में लेते हैं, जहाँ रोटी भी दो टाइम ठीक से खाने को नहीं मिलता है, और जहाँ गंदगी भरा पड़ा हुआ है वहाँ ही आते हैं और गरीबों को गोद में लेते हैं, साहूकारों को गोद में नहीं लेते। तो उस गांव जो है, ऐसे गांव है वहाँ खाने को नहीं मिलता ठीक से, तो वही गांव में आते हैं। और कंपे उस गांव में भी क्या, मैंने उस तरफ भी क्या प्रैक्टिकल कंपे गांव में वो साकार शरीरधारी माने रथ है, जो भगवान का रथ है वो साकार शरीरधारी रथ कंपिल में है। कंपिल का बहुत तो गायन भी है शास्त्र में। कंपिल सदृशम जैसे तीर्थ नास्ति भूमंडल है, माने कंपिल जैसे तीर्थ और भूमंडल में कहीं भी नहीं है। जो शास्त्रों में भी गायन है ना, कंपिल में लंबे समय तक पांडवों ने भी वनवास किए थे। और कंपिल में भी जो कपिल मुनि, जो सांख्य शास्त्र का प्रणेता है, वो भी वहाँ निवास किए थे बहुत लंबे समय तक। जो उनके नाम से ही ये कंपिल नगरी का नाम पड़ा है। अब उसका नाम कंपिला हो गया है। तो हम जान गए कि ये, हम तो देश राज्य जिला और गांव भी तुम जान जान लिए कि भगवान इसी स्थान में आए हुए हैं। और जो भगवान जिस शरीर में आया हुआ है, यानी भगवान जिस शरीर में आया हुआ है, तो उनका गुण कैसा है होगा। तो हम तो जान लिए, घर तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी घर में भी कौन सा व्यक्ति हो सकता है, उसका गुण के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो मैंने वो कैसे कैसे है ना, जैसे निर्भय है, सच्चा सच्चा है, गुप्त पुरुषार्थी है, और ज्ञानी तीव्र ज्ञानी भी है। हाँ, जैसे मैंने निर्भय, वो किसी से भय नहीं करता, क्योंकि हम तो जाने कि भगवान का वो तो दादा लेक्चर के द्वारा तो ब्रह्मा का पास चला, ब्राह्मण दुनिया का स्थापना का हुआ नई सृष्टि के लिए। और ये तो क्या, हम तो ये जाने कि ये शंकर, ये जो शरीरधारी के साथ शंकर का पाठ बजने वाला है, माने ये शरीरधारी प्रजाति का शंकर के नाम रूप से ही प्रत्यक्ष होगा। कि जैसे कि हम जाने कि भगवान शिव का एक ही मुकर रथ शंकर बलि है। हमको तो जानना है कि भगवान का एक व्यापी स्वरूप कहाँ कौन है, किस व्यक्तित्व है, तो उसी के बारे में हमको जानना है। तो ये जो शरीरधारी है भगवान का शरीरधारी जो मुकर रथ है, इसका भी यही गुण प्रतिफल मैंने उसके अंदर दिखाई देता है। वो जब से ज्ञान में आते हैं, बेसिक नॉलेज में आते हैं, उस माने ज्ञान के माने जो ज्ञान ज्ञान की जिज्ञासा के लिए आते हैं, तो ये ज्ञान का पुरुषार्थ करते करते उनका ये गुण प्रस्फुटित होता है उनके अंदर। तो माने ये क्या है, गुप्त पुरुषार्थी है। गुप्त पुरुषार्थी माने हाँ नहीं दीदी, भूल हो गया, पहले हम उनका नाम बताएंगे। जैसे शास्त्रों में दादा लेखराज का नाम पहले से ड्रामांसर तैयार हो गया था। जैसे वो क्या है, मैंने भाग्यों का लिखा लिखने वालों का राजा है। तो ऐसे ही ये जो शंकर बलि आत्मा है, उनका भी नाम पहले से ही माने तैयार हो जाता है। जैसे कैसे ना, जो ये जो शंकर का काम क्या है, विनाश करना। विनाश तो क्या, स्थूल विनाश तो नहीं ना, विनाश माने सूक्ष्म जो अवगुणों का विकारी असुर गुणों का संहार करना। जैसे रावण के संप्रदाय का असुरों का संहार करने का उनका कार्य है। तो जो महावीर दिखाता है, तो महावीरों का वीर भी इंद्रदेव। और दीक्षित क्या है, जैसे मतलब सच्चे ब्राह्मणों का रक्षा करने के लिए जो यज्ञ रचते दक्ष प्रजापति, तो उनका नाम पहले से ही पड़ जाता है। और ये तो नाम हो गया, और उसके हम उनके गुणों के बारे में जानेंगे। गुण क्या है, जैसे गुप्त पुरुषार्थ है, सच्चाई सफाई है। और हम तो जानते हैं कि एक शंकर के शंकर जो पाठ शंकरधारी
शरीर शंकर बलि शरीरधारी आत्मा वो सच्चाई सच्चाई 100% जाता है, क्योंकि इसलिए तो बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, और सत्यनारायण का कथा भी कहते हैं, और राजा हरिश्चंद्र भी सत्यवादी थे, और जो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो ये इनका ये गुण होता है। हम तो जाने कि ये तो राम बलि आत्मा, शंकर बलि आत्मा, ये सच्चाई सफाई उनका ये गुण है। और गुप्त पुरुषार्थ करते हैं। जब जब माने जब से ये ज्ञान को आता है, वो भगवान को माने आत्मा को पहचान करके अपनी आत्मा को जान करके परम पिता परमात्मा को तीव्र रूप से याद करते हैं और ज्ञान की गहराई से जाते हैं। तो माने ये गुप्त पुरुषार्थ है। और ज्ञान की गहराई माने वो एक एक ज्ञान पर इतना विचार सागर मंथन करते हैं, ज्ञान का पराकाष्ठ इतना उनका 100% हो जाता है, जो शंकर को ही दिखाते हैं कि तीसरा नेत्र मैंने जैसे जैसे 5वें अध्याय का श्लोक में भी बताया ना, वो इतना ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं, जो भगवान को अपने अंदर दिखाने के निमित्त बनते हैं। तो ऐसे ऐसे अब निर्भय होता है। जैसे शंकर को निर्भय दिखाते हैं, वो कभी भय नहीं होता दुनिया में, कुछ कुछ कभी भी कुछ भी हो जाए वो कभी भय नहीं करते, क्योंकि वो खुद इतना आत्मस्थिति में पराकाष्ठ हो जाता है, जो निर्भय निर्भीत बन जाते हैं। क्योंकि शरीर का विनाश होता है ना, आत्मा का तो विनाश नहीं होता है, और वो आत्मस्थिति में 100% चले जाते हैं। तो मतलब निर्भीत हो जाते हैं। आप दीदी क्या इतना। ठीक है माता जी। ठीक। हम ओम शांति। आगे एक ही व्यक्ति इतना पूरा टॉपिक बताने में काफी टाइम जाएगा, इसलिए कोई भी एक टॉपिक पे बताइए जिससे कि सभी को ये बताने के लिए मौका मिले। जैसे कोई गुणों के बारे में बताइए, कोई केवल जो नाम रूप देश काल है उसके बारे में बताइए। आगे अगला फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। आगे अगला फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति। ओम शांति। कौन टॉपिक बताएंगे दीदी? ये नाम रूप दस हाँ जी गुण बताइए। बताएंगे। अच्छा, हाँ जी। भगवान का आने का समय तो है, जो है कि गीता में लिखा हुआ है, जो जदा जदे धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो जब भारत का धर्मग्लानि होता है, भगवान भारत में आते हैं। क्योंकि भारत में ही पवित्रता को ज्यादा महत्व दिया जाता है, माता कन्या का महत्व भी बहुत दिया जाता है, इसलिए भगवान भारत में आते हैं। तो वो जो आते हैं उनका नाम, तो जो भी आई प्रूफ भी दरकार। तो इसलिए वो उनका नाम, देश, गुण, ये सब दरकार। तो वो जब आता है, वो तो आता है, तो वो पहले उनका जो फरुखाबाद जो नहीं ये तो 2 नंबर 3 नंबर जो श्लोक में है ना, जो जत क्षेत्र जतच जदुक्त जद विकारी जतस्त जत सहच जत प्रभास समान से न में सुनो। तो ये क्षेत्र के बारे में ये श्लोकों में भी दिया है, ये कहाँ का है, वो किस प्रभाव वाला है, कैसे गुण वाला है, ये सब ये क्षेत्र इसमें दिया हुआ है। तो वो तो आते हैं। तो ये आता ये फरुखाबाद जिला में आते हैं। तो इसलिए फरुखाबाद महिमा है कि ये फरुखाबाद को फरुखाबाद जिला में आते हैं, इसलिए फरुखाबाद वाला बाप को मानते हैं, ऐसे भी मुरली में आया है। और वो जो आते हैं प्रदेश
उत्तर प्रदेश में वो आते हैं। उत्तर प्रदेश में जो आते हैं, उत्तर प्रदेश में सारी ही ये बाबा का महिमा का गायन है। उत्तर प्रदेश में कृष्ण का महिमा गायन है, राम का महिमा गायन है, तो कि कृष्ण का जो मथुरा गायन है, राम का जो अयोध्या गायन है, और काशी भी शंकर का गायन है। वहाँ पर भी कल्कि अवतार का भी यादगार वहाँ पर है। तो ये उत्तर प्रदेश में भगवान आते हैं। और जो जिला है फरुखाबाद जिला में आते हैं, तो इसलिए फरुखाबाद वाला मानते तो माली को बहुत मानते हैं। ये भी मुरली में आया है। जो महानतम व्यक्ति होता है उनको भी सब बने बहुत उनके उस स्थली के लोग बहुत गर्व करते हैं। तो ये भी है। तो फिर आते हैं, तो ये कब आते हैं? तो जो आते हैं जब धर्मों का अति ग्लानि हो जाता है भारत में, भारत का, तो वहाँ भारत में ही वो आते हैं। ये भी गीता में आया है, जदा जदा ही धर्मस्य। और उस रथ जो ये भी सब पुरुषोत्तम संगम जो है युग में आते हैं। तो भगवान जो आते हैं, जो गांव में आते हैं, वो तो बहुत गरीब गांव है जहाँ पर रोटी भी खाने के मिलते नहीं। तो गांव का नाम भी है, वो फारुखाबाद जिला है। और कायमगंज गांव की कायमगंज इलाका है। और कंपिला ये गांव है, जहाँ पर कि जो स्टेशन है, सब स्टेशन भी गंदा गंदा नाम लिखा हुआ है, हुआ था। अब तक वो गंज कर दिया गया है। वो जब आते हैं, वो तो उसको साधारण लोग पहचान नहीं पाते, इसलिए भी गीता में आया है, जो अवजान्य मूढ़ मनुष्य तनुआसितम। जो मनुष्य को तन शरीर का आश्रित लेने वाला मुझ भगवान को ये मूर्ख लोग, मूढ़ लोग को पहचान नहीं पाते। तो अब भगवान जब आते हैं, उनका भाषा भी वो हिंदी भाषा कहते हैं, क्योंकि वो तो जो जहाँ पर आते हैं, उनका जो जिसमें आते हैं उनका जो भाषा है वही भाषा ही भगवान बोलते हैं। और भगवान का जो विशेषता है सब है, जो सच्चाई और सफाई, निर्भयता और स्वाभिमान। वो इतना स्वाभिमानी जो भगवान का बड़ा बच्चा है, महादेव है। वो किसी की नीचे तबके वाला को ये नहीं मानते। और निर्भयता वो जो इतना आत्मस्थिति बन जाते हैं, जो उनका किसी को भी भय उनका नहीं है। वो इसलिए को रूहानी मार्शल भी कहा जाता है। रूहानी युद्ध युद्ध में ये मार्शल है, युद्ध के मार्शल है। और उनका सच्चाई सफाई के लिए बहुत गायन है, जो कि सत्यनारायण, सत्य हरिश्चंद्र, और सत्यम शिवम सुंदरम, राम नाम सत्य है, ये सब इस सच्चाई के लिए बहुत गायन है। वही तो टॉपिक है। ओम शांति बहन जी। हाँ जी ठीक है। वही टॉपिक है, एक टॉपिक हाँ है। जी ठीक। हाँ जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। रोल नंबर रोल नंबर 9431, 9431 आगरा। 9431। हाँ जी बताइए माता जी। मैंने मिला कि नहीं कि भगवान बाप जब आते हैं तो जैसे भारत में ही आते हैं, क्योंकि भारत में कन्या माता की ज्यादा सुरक्षा होती है। तो यहाँ पर ही जैसे काशी है, तो काशी में शंकर भगवान की दिखाई है, और मथुरा में कृष्ण की जन्मभूमि दिखाई है, अयोध्या में राम की दिखाई है। तो जो महान विभूति हैं, जो जो सब भारत में ही हुए हैं। तो क्योंकि भारत ज्यादा पवित्र देश है,
और इसमें कन्या माता की ज्यादा सुरक्षा होती है। विदेशों में तो कोई कन्या माता के ऊपर कोई है ही नहीं है। तो और अब तो भगवान भी कहते हैं, बाबा कहते हैं कि मैं ऐसे गांव में आता हूँ, इतने गंदे गांव में कि जहाँ बच्चों को भरपेट रोटी भी नहीं मिलती है। तो ऐसे ऐसे गांव में मैं आता हूँ, तो जिसके नाम ही ऐसे हैं, कायमगंज, दरियागंज, अहमदगंज, सब गंदता ही नाम है सब सब। तो भगवान कहते हैं ऐसे ऐसे गांव में आता हूँ तो उसको पवित्र बनाता हूँ। तो और तो बाप बाप तो आते ही हैं ऐसे। हम तो बाप को तो महिमा भी इतनी है बाप की कि बाप के सब आते हैं तो अपनी सारी बयान अपने आप खुद ही बाप आकर देते हैं अपना परिचय। तो बच्चों को बाप सब बताते हैं कि देखो मैं तुम्हारी ऐसे आया हूँ इस गाँव, तो मैं तुम्हारी उद्धार करने के लिए। तो ऐसे बाप गाँव में आकर बच्चों को 10 प्रकार से बताता हूँ। और और तो बाप तो आते ही हैं ऐसे ऐसे में, तो आकर के अपने इतने पूरा परिचय देते हैं बाप। तो जितना कोई जो पढ़ेगा करेगा उतना ही मिलेगा उसे। तो बाप का परिचय तो बाप ही के सिवा और कोई दे ही नहीं सकता है। तो ऐसे बाप अपने परिचय अपने खुद ही आकर देते हैं सबको। ओम शांति। ठीक है मतलब। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। तो 13वें अध्याय में ये क्लियर बताया है कि कैसे साधारण व्यक्ति में शिव बाप आते हैं। तो उनके गुण और लक्षण बताए हैं श्लोकों में। तो इदम शरीरम पहले श्लोक से ही बताया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति प्राहु क्षेत्रमित्यत् तद्विदः। अर्जुन तेरा मुकर्रर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। मतलब शरीर ही धर्म क्षेत्र है। तो वो कोई जगह यूपी में ऐसे वो भक्ति मार्ग में बताया, लेकिन ये तो स्थूल युद्ध नहीं है, ये तो विकारों से युद्ध है। तो इसीलिए पहले पहले जो अर्जुन है वही महादेव है। तो वो अपने अंदर के काम विकार को पहले जो है मार देते हैं। तो इसीलिए वो क्षेत्र हो गया, युद्ध क्षेत्र हो गया। शरीर में जो अंदरूनी विकारों से भी लड़ना और दुनिया में असत्यता से भी लड़ना, ये सब उस शरीर के द्वारा होता है। इसलिए अर्जुन ही क्षेत्र है। और शरीर भी है, उस शरीर में परमात्मा आते हैं। इसके लिए 9वां अध्याय में भी बोला गया है, अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम्। है तो वो निराकार परम पिता, लेकिन उनको शरीर चाहिए होता है और वो आते हैं साधारण शरीर में। और उस शरीर कैसे लक्षण वाला है वो भी ये बताया है इस 13वें अध्याय में। क्षेत्रं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र योग ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। क्योंकि ये ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये ज्ञान ही असली ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान व्यर्थ है। हाँ, क्योंकि साकार को जानने से ही, साकार द्वारा ही हम जो है प्राप्ति पा सकते हैं। तो इसलिए साकार को जानना भी अति आवश्यक है। इसलिए क्षेत्र माना अर्जुन और क्षेत्रज्ञ माना उनमें जो प्रवेश करते हैं शिव, वो इस क्षेत्र के बारे में जानते हैं। कोई पूछते हैं इसी शरीर में क्यों आते हैं, इस रथ को ही क्यों लेते हैं, तो भगवान बताते हैं कि ये तो अनादि ड्रामा बना बनाया हुआ है। तो जो सर्वज्ञ है शिव, वो तो जानते हैं कि शरीर में आना चाहिए। कौन है ऐसा जो संपूर्ण समर्पण करते हैं, संपूर्ण ज्ञान को भी उठाते हैं और जो निमित्त बनते हैं ये नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने का, ऐसा रथ को तो शिव ही पहचानते हैं। इसलिए वो हो गए क्षेत्रज्ञ।
तो इन दोनों का ज्ञान जो समझना है वही असली ज्ञान है। बाकी सब देह देह के ज्ञान है, वो सारा जो है हमको नीचे गिराने वाले विद्याएं हैं। तो ये यही असली ज्ञान है। और बोलते हैं तत् क्षेत्रम यच्च यदृक् च यद् विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन में शृणु। ये भी श्लोक ये बता रहे हैं कि साधारण शरीर में जब आते हैं तो कलयुग के अंत में वो शरीर कैसा हो जाता है, किन 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 विकारों से वो हो जाता है। तो ऐसा भगवान आते हैं तो कोई सन्यासी में क्यों नहीं आया, कोई बड़ा गुरु में क्यों नहीं आया, ऐसा कोई राजा अधिकारी किस में नहीं आते हैं, वो साधारण व्यक्ति में ही आते हैं। क्योंकि उस साधारण व्यक्ति में आकर के भगवान को जो है असली बच्चों को जो भगवान के लिए बताते हैं ना कि गरीब निवाज, तो इसलिए ऐसे साधारण व्यक्ति में उनको आना होता है। क्योंकि परीक्षा करना होता है ना जो असली वाला कौन है। अभी तो पैसे वाले तो बहुत अधिक जो अपने मगरूरी में रहते हैं, तो इसलिए साधारण शरीर में आए हुए भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। तो इसलिए जैसे जैसा वो शरीर रूपी रहते हैं अति पतित जो लास्ट में आकर के लास्ट हो जाता है, फिर वही फर्स्ट में जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व में महानतम विकारी होते हुए भी वो, क्योंकि सच्चे दिल पर साहबराजी है ना। पतितन को राजा होते हुए भी पूरा भगवान के ऊपर समर्पित बुद्धि से होता है, तो भगवान उन्हीं को चोटी से पकड़ के ऊपर उठाते हैं दलदल में पूरा। ये विश्व रूप मतलब वो ये शरीर में जो दिखाते हैं वो उस मनुष्य जो है पूरा दलदल में फंस गया है। लेकिन ये चोटी एक है, वो भले विकारों में है तो भी उनका एक लक्षण है, भगवान को पहले नंबर में जानते हैं, पहले नंबर में सारा ज्ञान उठाते हैं, इसलिए उन्हीं को चोटी को पकड़ के भगवान जो है सारा विश्व का उद्धार उनके द्वारा करते हैं। और फिर इसी में आया है अहमदाबाद का ही है वो। तो वो ऐसे गंदे गांव में आते हैं तो बोलते हैं यूपी के तरफ भगवान को मानते हैं, बाप को मालिक कहा जाता है, पर कबाद तरफ मालिक को मानते हैं, ऐसे ऐसे वाक्य भी आते हैं। लेकिन अभी ये जनरल देखा जाए तो भी इतने जगह है देश विदेश में, लेकिन भगवान यहीं पर आते हैं, भारत में ही आते हैं। क्योंकि भारत देश ही ऐसा नाम ही है, भारत माने ज्ञान की रोशनी में रहने वाला। तो ऐसा भारत एक व्यक्तित्व है, ना कि कोई मिट्टी वाला वो प्रदेश ही नहीं है। किंतु साथ ही साथ वो जो रिप्रेजेंट करता है पूरे भारत को, ऐसा व्यक्तित्व भी है ये। इसीलिए बताते हैं पूरी रामायण को जो समझते हैं हीरो जो है राम ही है। तो यही अर्जुन कहिए या राम वाली आत्मा कहिए, ये हीरो पाटधारी है, जिसके आधार से जो है भगवान सारी सृष्टि का उद्धार करते हैं। तो उनका प्रदेश के लिए बताया है इस श्लोक के द्वारा कि तक्षेत्रम यच्च यादृक्ष, इस क्षेत्र के बारे में शरीर ही नहीं बल्कि शरीर कहाँ जन्म लेता है उसके बारे में भी इस श्लोक से हम इसके आधार से हम बता सकते हैं। और भगवान जो है इस शरीर ऋषि ही बहुधा गीतम छंदों भी विविधा पृथक, तो ये शास्त्रों में भी इनका गायन है। ये श्लोक के द्वारा हमको पता चलता है। श्री श्लोक को अनेक स्तुतियों आरतियों सहस्र नामों चालीसाए ये सब जो है किसका गुणगान किए हैं, वो व्यक्तित्व कौन है, वो ये श्लोक द्वारा हमको पता चलता है। ये पूरा अध्याय ही हमको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अध्याय ही हमको पूरा समझाता है कि किस साकार के द्वारा भगवान आकर के अपना पाठ बताते हैं। और इसमें आया है कि एक एक मिनट में तो इसमें आया है इनके गुण क्या क्या होते हैं।
इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तो ये सारे गुण हैं इनके अंदर। ये समान रूप से देखते हैं ना, इच्छा द्वेष सुखम दुखम सब में समान रूप से रहते हैं। हाँ, इनके और 23 तत्व है, 23 तत्व है। इसके ऊपर के श्लोक में हमको ये साधारण शरीर को निरूपित करता है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में वचा इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचराः। तो ये श्लोक से भी हमको पता चलता है साधारण शरीर है, तत्वों वाले शरीर है, देह सहित है। तो निराकार सुप्रीम सोल सिर्फ बिंदी को याद करना नहीं है, बिंदी प्लस शरीर दोनों को याद करने से ही हमको जो है असली जीवन मुक्ति मिलती है। तो ऐसे नहीं कि हमको ये नकार नहीं सकते हैं, इसमें आए हैं उनको पहचानना जरूरी होता है। तो ऐसे ऐसे गुण हैं इनके अंदर। ये अर्जुन की पुरुषोत्तम संगम युगी देह है। यह काम क्रोध लोभ आदि ये आवेगों को कंट्रोल करता है। इनके अंदर भले विकार होते हुए भी ये कंट्रोल करते हैं उन सबको। तो अमानित्वम अधम्बित्वम इनके अंदर आप अहंकार नहीं है, मान अभिमान ऐसा नहीं है। इनके अंदर दंभ नहीं है, ये अहिंसा अहिंसक है। शांति सबको क्षमा करने का गुण है इनके अंदर। और इनके अंदर आर्जवम है, माता जी ये शक्ति है। श्लोक में बताने में बहुत टाइम जाएगा, हाथ भी बहुत उठे हुए हैं। जी जी जी। तो ये गुण जो है सारे इनके अंदर है। तो भगवान जो है ये इनके निराकार आदम के शरीर रूप में आते हैं। ये ऐसे कंप्लीट करती हूँ मैं बहन जी। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। वैसे त्रिमूर्ति कोर्स तो मोस्टली सभी को आता ही होगा। अभी पिछले हफ्ते हमने सर्वव्यापी का टॉपिक जो है उसमें भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके काफी सारे प्रूफ को रिवाइज किया था। अभी जिनका भी फोन अनम्यूट होगा तो टॉपिक बताया जाएगा आपको। उस टॉपिक पर हम क्या समझा सकते हैं ये बात आपको समझानी होगी। सबसे पहले है भगवान सर्वव्यापी नहीं है, यह टॉपिक हो चुका है। इसीलिए अभी इसके आगे सर्वव्यापी की मान्यता कहाँ से शुरू हुई। ओम शांति दीदी। हाँ माता जी बताइए, सर्वव्यापी की मान्यता कहाँ से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई है। हम्म, भगवान सर्वव्यापी है, ये इसकी मान्यता तो द्वापर युग से शुरू हुई। क्यों शुरू हुई? क्योंकि जब ऋषि मुनियों ने चारों तरफ भगवान को ढूंढा, चारों तरफ ढूंढे परंतु कहीं भगवान उनको मिला नहीं। और कहीं पर भी मिला नहीं तो उन्होंने सब तरफ चारों तरफ भगवान है नीति नीति कह के सब जगह भगवान है, सब मनुष्य मात्र में, प्राणी में, कीट पशु पक्षी में भगवान है ऐसे कह करके भगवान सर्वव्यापी है ये कह दिया। दूसरी बात है जो विभूतियां हैं, जो विभूतियां तो अभी जो संगम युग में भगवान जो साकार में आए हैं उनके द्वारा अव्यभिचारी योग लगाकर जो वो अपने अंदर शक्तियां भर रही हैं, वो विभूतियों के द्वारा माना, विभूतियां माना ही भगवान है ऐसे भी फिर मान्यता हो गई कि विभूतियां माना ही भगवान है। और क्योंकि विभूतियां जो भगवान का अंश है, भगवान के द्वारा ली हुई शक्ति है, माना भगवान नहीं। जैसे बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, तो जैसे बेटा और बाप वैसे ही भगवान और उनके बच्चे, ये जो अंतर है उस अंतर को न जानने के कारण भगवान ने कहा है ना, नदियों में मैं गंगा हूँ,
और पक्षियों में मैं मयूर हूँ, ये जो बातें कही हैं तो वो जो है वो उन लोगों को लगा कि ये विभूतियां माना ही भगवान है। तो इसी कारण से ही भगवान सर्वव्यापी है, ऐसी मान्यता सब जगह फैलती गई। परंतु इसीलिए भगवान को किसी ने कहा है, किस मना कौन से व्यक्तित्व में आया है, इस बात के लिए किसी का ध्यान ही नहीं गया। दुनिया चलती गई और भगवान को सर्वव्यापी सभी मानते गए। बस दीदी मैं इतना ही बोल सकती। हेलो। हाँ हाँ ठीक है माता जी, ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। विभूतियों में भगवान सर्वव्यापी की मान्यता किस तरह गलतफहमी के रूप में फैली और इसे हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि विभूतियों में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। विभूतियों में भगवान व्यापी नहीं है, इसे हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। ओम शान्ति तो दिदी। ओम शांति। विभूतिमा भगवान नहीं है, यो सर्वव्यापी मानते आए लोग, क्योंकि विभूति तो विशेष रूप से उत्पन्न हुआ उसको विभूति कहा जाता है। विभूति भगवान जब इस सृष्टि में आते हैं तो भगवान को याद एक को याद तल्लीन रूप से एकाग्र होकर करते हैं। नंबर 1 याद करते हैं भगवान को, श्रेष्ठ आत्मा है, ज्यादा याद करते हैं, अपने आत्मा को ऊर्जा भरते हैं तो वो बाप समान बनते हैं। उसको ही विभूति का है। उसको भक्त लोग समझे कि भगवान को अंश, यह विभूति भी भगवान को ही अंश है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा ज्यादा आत्मा में आत्मिक पावर भरना से उस श्रेष्ठ बनते हैं। उन लोगों को बुद्धि में आया है कि विभूतियां भी भगवान ही है। फिर अवतार है ना, 24 अवतार, कितना अवतार बोले है भगवान में। सब अवतार, रामकृष्ण को अवतार, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, हर अवतार को लिए पनि उही विभूति रूप से ही उन लोगों ले अवतार को पनि भगवान सर्वव्यापी कहा है। दीदी ऐसे उतना ज्यादा नहीं आता है मुझे। ठीक है माता जी, अगली बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हाँ। बताइए ओम माता जी। ओम ओम शांति शांति। देवी। जैसे हाँ सर्वव्यापी की मान्यता, लोमड़ी ने अंगूर का पेड़ देखा तो उन्होंने अंगूर को पाना चाहा, जब उनका हाथ नहीं गया तो उन्होंने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। इसी प्रकार ये सर्वव्यापी की मान्यता मनुष्यों द्वारा फैलाई गई है, क्योंकि सब भगवान को सब जगह ढूंढा, कहीं भी नहीं मिले तो उन्होंने कह दिया कि भगवान कण कण में है। इसी प्रकार विभूतियों में भी फैली हुई है। जैसे कहते हैं कि नदियों में गंगा हूँ, पर वो पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं मोर हूँ, सर्पों में मैं नागराज हूँ। तो इस प्रकार ये विभूतियों की मान्यता फैली हुई है। ये भी भगवान सब में सर्वव्यापी है, भगवान सब में सर्वव्यापी नहीं, क्योंकि जो ये विभूतियां हैं बड़े, उनमें जो सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं उनमें उन्हें विभूतियां कहते हैं। जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर तो भगवान को कहते हैं। जनरेटर होता है, उसमें से छोटी छोटी बैटरियां होती है, वो बैटरियां चार्ज करी जावे है। तो बैटरियां चार्ज करी जावे है तो वो बैटरियां में जितना जितना जिसमें वो योग ऊर्जा होती है, योग ऊर्जा धारण करती है, उसी को विभूति कहते हैं। तो वो योग ऊर्जा के द्वारा वो कार्य करती है। तो ये सर्वव्यापी की मान्यता विभूतियों के द्वारा फैलाई है। विभूतियों में भगवान नहीं है। जैसे बाप होता है, बाप, बच्चा दूर चला जाता है तो बच्चों को याद करते हैं,
हैं, बच्चे को याद करते हैं, तो ये थोड़ा है बच्चे को याद करता तो उसकी याद उसके अंदर समाई हुई। इसी प्रकार भगवान की याद इनमें विभूतियों में समाई हुई है, याद समाई हुई है, उनमें भगवान नहीं है। ये इस दुनिया वालों ने ये सर्वव्यापी कहकर गलत मान्यता फैला दी है। ओम शांति दीदी। ओम इसमें शांति। गीता में कौन सा श्लोक है जिससे ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे बोला हुआ है ना कि एक व्यापी है भगवान, विभूतियों में भी नहीं है, अनेक व्यापी भी नहीं है, तो भगवत गीता में कोई श्लोक बताया है जिसमें एक व्यापी की बात बताई है 10वें अध्याय में ही? दीदी श्लोक तो मेरे को याद नहीं है। अच्छा, ठीक है माता। ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। सर्वव्यापी की मान्यता से क्या क्या गलतफहमियां फैल जाती है, उससे क्या क्या नुकसान होता है, बताइए माता जी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी रोल नंबर है 22,050 और मधुबन है बनारस। हाँ जी। और हाँ, ये बताना है कि सर्वव्यापी की मान्यता से हमें क्या क्या नुकसान हुआ है। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ, तो ये सर्वव्यापी यदि हम लोग बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, तो वो जैसे दिखाते हैं ना कि इसमें जानवरों में, पशु पक्षी में या सभी जीव जंतुओं में कि भगवान मान के चलते हैं, तो वो आपस में तो कितने मतलब ये गंदे होते हैं, गंदी गंदी चीजें खाते हैं, गंदे कर्म करते हैं, जैसे सांप कितना मतलब वो विषैला होता है। तो ये सब में भगवान ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसा काम तो भगवान करेगा नहीं, भगवान के तो गुण अलग ही हैं। तो भगवान के तो गुण हम लोग जैसे जानते हैं 32 गुणों के चित्र में जो है उसके हिसाब से, और ये दिखाते हैं कि यदि सब में है तो वो भी आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, या मतलब माता वो जी सर्वव्यापी की मान्यता से क्या नुकसान हुआ, केवल ये बताइए। अच्छा, सर्वव्यापी की मान्यता से कि हम लोग मतलब जो एक है भगवान, मतलब जो भगवान तो निराकार हैं, तो वो तो मतलब उनको हम लोग कोई भी नहीं देख सकते न जान सकते, लेकिन जब वो साकार में आकर कार्य करते हैं तो वो उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। सर्वव्यापी कहने से सब समझते हैं कि मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जाते हैं और ये देखते हैं कि कहीं न कहीं होंगे, यहाँ नहीं तो यहाँ होंगे, यहाँ नहीं तो यहाँ होंगे। तो इसीलिए हम लोग भगवान तक पहुँच नहीं पाते हैं, और नहीं पहुँच पाने के कारण हम लोग जो उससे प्राप्ति उनसे होनी है, मतलब गति, सद्गति या अमरता की प्राप्ति, तो वो नहीं हो सकती है। वो हम उनसे मतलब दूर हो जाते हैं। तो यही है कि आपस में जो इतना ये फैला हुआ है दुनिया में अभी, आतंकवाद और ये, तो ये सब क्या है कि वो भगवान पर एक मतलब वो निश्चय नहीं बैठा हुआ है। ऐसे तो भगवान के लिए कहते हैं ना कि गॉड इज वन, या गॉड इज ट्रूथ, तो या कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये मतलब हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वो गॉड एक कौन है। निराकार को तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब वो निराकार साकार के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं और साकार में ही उनके सारे गुण नजर आते हैं, जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी या अजन्मा, अकर्ता, भोक्ता, तो ये सब से उनकी पहचान होती है कि वो यही साकार रथ के द्वारा भगवान मतलब एक व्यापी स्वरूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम लोग मतलब ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कौन है, कहाँ है, मतलब इनका जन्म स्थान या इनका देश काल, ये सब नहीं तो उनसे हम लोग न मिल सकते हैं, न योग लगा सकते हैं, नहीं उनसे प्राप्ति
कर सकते हैं, तो यही नुकसान होता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न यह है कि भगवत गीता में कौन सा ऐसा श्लोक है जिसमें ये बात स्पष्ट की हुई है विभूतियों में भी भगवान नहीं है, और उसी से ही फिर ये बात स्पष्ट कर सकते हैं कि भगवान एक व्यापी है। और उस आधार से एक व्यापी का टॉपिक शुरुआत का जो है वो बताइए। फोन अनम्यूट है। हेलो हाँ जी। हेलो ओम शांति बहन जी 5494। हाँ जी। है ना कि इस श्लोकों में विभूति का विभूति योग का श्लोकों में बताते हैं ना, आदित्य नमः विष्णु ज्योतिषाम रवि वंशमान नरि तामस्मी नक्षत्र, है ना। आदित्य में विष्णु है ना, एक ही के लिए बताया। सब इसके अनुसार भी भगवान सभी में नहीं है करके, है ना। शस्त्र धारण करता हूँ मैं हूँ, नदियों में गंगा हूँ, ये सारी माता जी, बातों को ये लेकर विभूतियों का के हो गया टॉपिक, रिवाइज नहीं कीजिए। आप सीधा ये बताइए कौन सा आप ऐसा श्लोक है जिसमें एक व्यापी स्वरूप के लिए बताया हुआ है। 10वें अध्याय में कौन सा श्लोक है जिसमें यह बताया हुआ है कि विभूतियों में भी नहीं हूँ बल्कि मैं एक व्यापी हूँ। वो श्लोक बताइए। ये हो सकता है 10 में 41। बताइए श्लोक बताइए माता जी। यद्यद्विभूति मत्तत्सत्त्वं श्रीमदुचितमेव सत्त्वं मम तेजोंस संभवम्। मतलब जो भी प्राणी ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ बुद्धि युक्त ऊर्जावान है, उसे से मेरी सी पुरुषोत्तम संबंध तेज योग ऊर्जा के अंश में उत्पन्न होना चाहिए। तो यहाँ ऐसे इस श्लोक बताया, से यह है ना। स्पष्ट किया जाता है कि वास्तव में भगवान सभी में नहीं है बल्कि विभूतियों में भी भगवान की याद की ऊर्जा है। ये जो बताया है कि जो भी ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ बुद्धि युक्त है उन सबको मेरे तेज योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। तो इसके लिए हमने ये उदाहरण समझा था कि जैसे कोई पिता से कोई श्रेष्ठ बच्चा पैदा होता है तो उसे ये नहीं कहेंगे कि ये बच्चा ही पिता है। ये कहा जाएगा पिता से शक्ति लेकर के ये बच्चे ने इतना तेज प्राप्त किया। इसी तरह से विभूतियां भी भगवान के बच्चे हैं, न कि भगवान है। भगवान की जो याद की ऊर्जा है वो उनमें व्यापी है। समझ में आया माता जी आपको? हाँ जी, है ना। ठीक उनका है। अभी शक्ति ही एक व्यापी के लिए कौन विभूति है। सा श्लोक है फिर बताइए। ये भी पार्टी टू, उसके नीचे का पार्टी ही टू, श्लोक है 10वें अध्याय का वही पार्टी, 42वां। ये श्लोक नंबर जरूर वही नोट करके रखिए क्योंकि कई बार इस प्रश्नों को पूछा वही गया है। आपने 41 वही नंबर बता रहे हैं बताया बहन ना, जी। बताइए। हाँ हाँ, पार्टी 2 बता रहे हैं। आपने अथवा पढ़ते बहुना समय तो पहला तेनाकी। श्लोक पढ़ा ना, आपने पढ़ते समय तो हाँ वही 41 तो ठीक नंबर है ना। श्लोक पढ़ा था। हाँ, अभी पार्टी 2 अब हाँ, बाद में पार्टी 2 बता रहे हैं, बोल रहे हैं। बताइए। भी ठीक है। हम्म। अथवा बहुना एतेनाकिं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्णुभ्य अहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। है ना, तुझे इतने सागर समान विशाल ज्ञान जल भंडार से बहुत विस्तार में जानने से क्या प्रयोजन है। मैं सदा शिव ज्योति इस संपूर्ण जगत को अपने योग ऊर्जा भंडारी महादेव के अंश मात्र से टीका कर पुरुषोत्तम संगम में भी स्थित हूँ। ऐसे बताया इसमें। ठीक है, आंटी जी आगे बताइए।
इससे क्या स्पष्ट होता है इस श्लोक से? देखना पड़ रहा है, प्रिपेयर नहीं है इसलिए। इसका माना विभूति अनेक है, लेकिन बहुत विस्तार अविस्तार में जाने से क्या प्रयोजन है। संपूर्ण जगत को एक महादेव अंश मात्र में टिककर स्थित हो, उनको देखे से साकार में आया हुआ परमपिता परमात्मा स्वरूप का याद की शक्ति वास्तव में समस्त आत्मा में व्यापक है ना। और विस्तार में जाने का क्या प्रयोजन है करके इसमें बताया। आगे बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। एक मिनट माता जी, एक मिनट। काकीनाडा के माता जी बताइए क्या आगे थोड़ा। और श्लोक बताओ। नहीं, यहाँ से एक व्यापी का हाँ टॉपिक कैसे शुरू करेंगे, क्या समझाएंगे आप उनको बताइए। ठीक है, आपको दोबारा अनम्यूट करती हूँ, आप तब तक प्रिपेयर हो जाइए थोड़ा। बताइए माता जी। पर्सन बोलिए दीदी। विभूतियों में भगवान व्यापी नहीं है, और विभूति योग में इस बात को क्लियर किया हुआ है कि भगवान का एक व्यापी स्वरूप है। तो इस टॉपिक से शुरू कीजिए। ये श्लोक अभी जो बताया 42 नंबर का, इससे ये बात स्पष्ट हो जाती एक व्यापी है। वहां से आगे टॉपिक बताइए। भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है ना, विभूतियों में भी नहीं है, क्योंकि विभूतियों के लिए तो बताया है ना कि विभूतियां जो है वो नंबर बार योग और ऊर्जा से जो जो जितना जितना याद करता है उतना उतना फिर उनसे योग ऊर्जा धारण करता है। जैसे बिजली की पावर जड़ यंत्रों को चलाती है, वैसे ही योगेश्वर के योग की पावर पुरुषोत्तम संयोग में मानसिक शूटिंग के द्वारा इनको इन सब के अंदर फैली हुई है। तो फिर उसी के लिए बताया गया है कि जो जो बैटरी जितनी जितनी योग ऊर्जा धारण करती है वो उसी अनुरूप पुरुषार्थ में योग ऊर्जा धारण करती है। फिर उसी के लिए बताया कि जो भगवान के समान जैसे सागर है, समान विशाल ज्ञान जल भंडार से बहुत विस्तार में जानने से क्या प्रयोजन है। तो एक अंश में ही टिकाकर पुरुषोत्तम संगम युग में मैं स्थित हूँ। वो एक ही अंश केवल भगवान, वो एक अंश केवल महादेव ही है, वो अपने में सारी की सारी ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। तो अनेकों में भगवान नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अगर भगवान सर्वव्यापी होता, अगर और विभूतियों में भी होता तो फिर उनको भी तो भगवान तो फिर सर्वव्यापी हो जाता ना। सर्वव्यापी कहने से तो फिर भगवान साबित नहीं होता है। भगवान के तो अपने अलग गुण होते हैं, और जो विभूतियां हैं उनके अपने अपने अलग गुण होते हैं। सब में परमात्मा के तो गुण होते नहीं है। अगर सब में भगवान होते तो फिर उन जो उनके अंदर गुण है परमात्मा के शंकर रंग उनको लगता ना, फिर वो तमो प्रधान बनते ना फिर वो सतो प्रधान बनते, और गाया भी जाता है ना। जैसे कि गॉड फादर कहते हैं, और दुनिया में भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो भाई भाई कहा जाता है, ब्रदरहुड होता है, कभी फादरहुड तो होता नहीं है। ठीक है दीदी। ठीक है, आगे बताइए। अभी बताना क्या है दीदी आगे। विभूतियों से ये बात स्पष्ट हो गई कि भगवान विभूतियों में भी नहीं है, मना अनेक व्यापी भी नहीं है, और ना सर्वव्यापी है, एक व्यापी है। तो एक व्यापी कहाँ है और किस में है, इससे समझना है। भगवान एक व्यापी है दीदी, क्योंकि भगवान तो जैसे कि कहते हैं ना कि परमात्मा जो है वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, उसको तो आना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, इसका मतलब वो यहाँ का रहने वाला नहीं है। फिर उसके बाद जब बताया कि यहाँ का रहने वाला नहीं है तो फिर इसका मतलब वहाँ आता है कहीं से, तो उसके लिए बताया कि न तो भाष्यते सूर्य शशांको न पाओगे, यानी कि जहां पर सूर्य चांद की रोशनी नहीं पहुंचती वहां का मैं रहने वाला हूँ। तो वहां से जब आते हैं परमात्मा दुनिया का उद्धार करने के लिए,
तो उन्हें कोई ना कोई तो रथ चाहिए ना, और वो भी रथ के लिए सबसे ऊंचे से ऊंचे में प्रवेश करेगा ना, क्योंकि बताया ना मुनियों में भी कि जो जैसा होता है, जो जैसा राजा होता है उसका वैसा ही सिंहासन होता है। तो फिर उसके लिए ऊंचे ते ऊंचे, यानी कि सब मनुष्यों में श्रेष्ठ होते हैं, देवता और देवताओं में भी श्रेष्ठ 33 करोड़ देवता गाए गए, 33 करोड़ देवताओं में भी 3 देवता, उनमें भी देव के देव महादेव गाए गए, और वो महादेव में ही प्रवेश करते हैं। तो इसलिए महादेव ही एक व्यापी उनका स्वरूप है। और इसके लिए भी बताया गया, जैसे त्रिमूर्ति का जो रिवाइज कोर्स है वो फिर दीदी हम आगे का बता सकते हैं ना। हाँ जी, वैसे एक व्यापी का टॉपिक तो काफी लंबा चला था, जिसमें शंकर ही शिव का स्वरूप कैसे बनते हैं उसके प्रूफ समझे थे। शंकर शिव समान बनते हैं, एक व्यापी बनते हैं मतलब ही शंकर शिव समान बनते हैं। हाँ दीदी। बताइए कोई प्रूफ शंकर शिव समान बने हैं अर्थात क्या? अभी ध्यान नहीं है दीदी। अच्छा, ठीक है आदर्श, आप बहुत दिन के बाद जवाब दे रहे इसलिए शायद। हाँ दीदी। ठीक, आगे बताइए महासमुंद के मत जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, ओम शांति, बताइए मत जी। आपका नेटवर्क वो बहुत कट नहीं, हो रहा है, भगवान को आवाज नहीं सभी। आ रहा है। हेलो, खिड़की के पास ही खड़ी हूँ दीदी। हाँ जी बताइए। हेलो। हम्म। अ, गुरुओं ने सभी जगह भगवान को ढूंढा परंतु नहीं मिला। जैसे अंगूर को लोमड़ी कूद कूद के खाने के लिए सोचती है, लेकिन उसको नहीं मिलता है, लेकिन वो समझती है कि खट्टा है वो, लेकिन वास्तव में अंगूर खट्टा नहीं होता है। वैसे ही भगवान को सभी जगह ढूंढा परंतु लेकिन विभूति भगवान नहीं होती है, क्योंकि भगवान तो एक ही होता है। बोलते हैं ना, गॉड इज वन, गॉड गॉड का बच्चा भी वन। और बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, तो जो सत्य है वो एक ही होता है 100%। सभी तो नहीं होते हैं। पहले मुसलमान लोग भी कहते थे कि खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है करके, लेकिन बाद में उन्होंने भी भगवान सर्वव्यापी ऐसे समझ लिया है। ठीक है, ओम शांति दीदी, इतना ही याद है, ठीक है। नोट नहीं की थी। ठीक है मत। आगे अगला फोन अनम्यूट है, मत जी बताइए। हेलो दीदी। हाँ जी। ओम शांति। दीदी कहाँ से बताऊं दीदी? शंकर ही भगवान का एक व्यापी स्वरूप है, इसे कैसे मानेंगे? हाँ दीदी, जैसे भी विभूतियाँ मैं तो भी श्रेष्ठ बता तो अनेक व्यापी सिद्ध हो गया, लेकिन अनेक भगवान अनेक व्यापी भी होके नहीं आता, एक व्यापी होके आवा है। तो एक व्यापी पे आने भी विभूतियाँ में भी मेरी व्यक्त मूर्ति में स्थित हूँ। तो जो भगवान के गुण गीता में बताए हैं वे सारे के सारे भी शंकर पर लागू हो गए, तभी हम समझा भाई लागू हो तभी भी। वो तो देखे गीता में 3 देवताओं का आया है भी, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। लेकिन 3 देवताओं में भी नहीं आता, एक व्यापी के शंकर शरीर में आवा है। तो शंकर का शरीर में आवा, तो इसलिए देव देव महादेव भी शंकर को बोलिया है, और शिव का नाम भी शंकर के साथ जुड़ा है। और जगतम पितरम पार्वती परमेश्वरो, शास्त्र में ये भी शंकर को ही बोलिया है। और जो परमात्मा के गीता में गुण बताए हैं वे भी शंकर पर लागू हो हैं। तो जैसे गीता में बताया भी निर्विकारी लाले निर्विकारी, तो वो गुण भी ध्यान मगन होया, और निर्विकारी के रूप में भी शंकर को याद में तल्लीन होया बैठा दिखाया गया है, निराकारी। निराकारी के रूप में, और शंकर बैठा दिखाया गया है। और अजन्मा बताया
तो शंकर का ना जन्म दिखाया जाता ना मृत्यु दिखाई जाती, और महामृत्यु जगह मंत्र का जाप भी शंकर का ही किया जावा है, और ना माता पिता दिखाए जाते शंकर का। और अकर्ता बताया तो सागर मंथन हुआ तो विष निकला, तो सारे देवता भाई विष को छोड़कर भाग गए थे, लेकिन शंकर ने विष ग्रहण कराया था, और ग्रहण भी किया ग्लानि रूपी विष, और शरीर पर कोई असर भी नहीं पड़ा, तो मतलब अकर्ता का पार्ट बजाया। तो अकर्ता का गुण भी शंकर में लागू है, और अभोक्ता का भाई भोग अभोक्ता का लागू भी शंकर पर लागू है, जैसे भाई भोग भोगना सुख का या दुख का, तो शंकर का दिखाया जावा है कि भाई या तो बड़ा में तपस्वी रूप में दिखाया जाए, या पहाड़ों पर या शमशान घाट में भी उसका कोई भी भोग भोगदा, सुख का भोग भोगदा, स्वर्ग के सुख भोग भोगदा नहीं दिखा रखा, और न ही कोई मतलब दुख, मतलब गीता माया है भी काम करो तेरे माँ शत्रु हैं, और सबसे बड़ा माँ पापी हैं ये, लेकिन भाई शंकर को ऐसा दिखाया गया है कि भाई काम क्रोध पर जीत पाया हुआ दिखाया गया है, उसकी शिवलिंग के रूप में यादगार दिखाई गई है। तो ये सारे गुण हैं जो भगवान के गीता में बता रखे हैं, ये शंकर पर लागू हैं, न और किसी देवता पर लागू नहीं होते, इसलिए शंकर ही भगवान का एक व्यापी स्वरूप माना गया है। और अव्यक्त मूर्ति बताया गीता में, तो अव्यक्त मैंने जो दिखाई ना दे, मूर्ति मैंने जो दिखाई दे, मूर्ति मैंने मतलब शरीर, तो ऐसी स्टेज शंकर की दिखाई गई है कि भी शरीर होते हुए शरीर से अलग पार्ट बजाया, जो कर सुन खाते हुए देखते हुए न देखता, सुनते हुए न देख सुनते हुए न सुनता, ऐसा पार्ट शंकर का ही दिखाया गया है, और ये सारे गुण शंकर पर लागू हुए हैं। और आगे भी बताऊं दीदी? हेलो दीदी, हेलो दीदी। हाँ माता जी। हाँ, एक व्यापी स्वरूप था, फिर आगे बताऊं क्या दीदी? ठीक है माता जी, आप यहाँ तक के रुके और किसी से भी पूछते। ठीक, आगे अगला फोन अनम्यूट है, बताइए। भगवान का एक व्यापी स्वरूप शंकर है, इसे कैसे स्पष्ट करेंगे? ओम शांति बहन। ओम शांति। इसको इसको सबसे ज्यादा हम लोग को भक्ति मार्ग वालों को ज्यादातर समझाना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है, उनको लगता है कि भगवान जो है वो एक व्यापी नहीं है, सर्वव्यापी है। तो उसके लिए हमें क्या नाम है, सबसे पहले भगवान के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग समझते नहीं है कि भगवान कौन है और देवी देवता कौन है। तो उसके लिए भगवान के बारे में पूरा क्लियर करेंगे, क्योंकि कि भगवान जो है वो निराकार है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। जब जन्म ही नहीं लेगा तो मरेगा कैसे? ये और इसको सभी धर्मों में माना जाता है, कहीं ज्योति के रूप में, कहीं लाइट के रूप में, कहीं एनर्जी के रूप में। तो हम देखेंगे कि इसको हर जगह माना जाता है। तो भगवान जो है वो एक है। अब वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसका मतलब क्या है कि हम उसको सर्वव्यापी कैसे बोल सकते हैं? इसके लिए हम एक एग्जांपल और देंगे कि सभी देवी देवताओं में जैसे फीमेल के रूप को हम देविया बोलते हैं, तो मेल के रूप को हम भगवान बोल देते हैं। ये हम लोग ऊपर से जन्म लेते लेते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो हमारी आत्मा नीचे गिर गई है, इतनी नीचे गिर गई है कि हमने सब जगह भगवान को बोल दिया है। तो ये जो मेल रूप है वो भगवान नहीं, वो देवता है। इनकी पूजा आज इसलिए हो रही है क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पे आए थे तो उन्होंने कोई कार्य ऐसा किया था जिनमें इन्होंने उनका भगवान का सहयोग दिया था। इस आधार पर इनकी पूजा हो रही है। तो वो कार्य, तो ये देवता है, इसका प्रूफ ये है कि सभी देवी देवताओं में त्रिदेव सबसे ऊपर है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और है तो देव ना, नाम से ही पता चलता है कि त्रिदेव। और तीनों देवताओं में एक देवता सबसे ऊपर है, देवों के देव महादेव। इसका मतलब वो भी देवता है लेकिन महा लगा है। महा मीन्स कोई पावर लगी है, सुप्रीम सोल लगी है, या फिर हम कहेंगे भगवान शिव है, शिव का नाम लगा है। क्योंकि शंकर ने कोई कार्य ऐसा किया है जिसके वजह से वो पूरी दुनिया में शिव शंकर के नाम से जाना जाता है। अब वो कार्य क्या हो सकता है? अब तक सतयुग और त्रेता में तो भगवान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पे तो सभी देवी देवताओं का निवास है और सभी सुखदायक जीवन जी रहे थे। द्वापर भी हमारा द्वापर से देखा जाए तो शास्त्र लिखे थे, दो भाषाएं, जहाँ से दो द्वापर
द्वापर का मीन्स दो द्वार, दो पुर जहाँ से हो जाते हैं, दो राजाएं, दो भाषाएं। तो शास्त्र जहाँ से लिखे गए थे, तो समझो कि वहां से सृष्टि जो है वो डिवाइड होने लगी सोच में भी। और कहते हैं ना, रावण के सर आज 10 सर है, हजारों सर है। तो वहां से 2 सर, 3 सर ऐसे शुरू हो गए थे। तो कह सकते हैं कि उन्होंने उस समय भगवान का मतलब भगवान की उस समय भी इतनी जरूरत थी नहीं थी। भगवान की जरूरत सबसे ज्यादा इस समय है, जहां पर लोग अचानक मर रहे हैं। देखा जाए आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज देखनी चाहिए कि सतयुग में आयु सुनते थे हम लोग कि 150 साल है, फिर 125 साल हुई, फिर 100 साल हुई, फिर 80-90 साल हुई। अब हम अचानक, हम 5-7 साल पहले ये भी कहते थे कि आयु जो है इंसान की आयु कितनी है, 50-60 साल है। हम लोग ये अंदाजा रखते थे, एक आंकड़ा रखते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इंसान अचानक जा रहे हैं। तो ये वो समय है जिस समय हमें समझना चाहिए कि आयु जो है वो 0 हो गई है। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। कभी नहीं सुना था हमने, कभी नहीं सोचा था कि इंसान अच्छा कोई बीमारी नहीं है, शाम को सो रहा है, सुबह उठ नहीं पा रहा है, उठ नहीं उठा मतलब उठ नहीं पा रहा है, मतलब शरीर छोड़ दिया है। तो ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस समय को हमें समझना जरूरी है। तो आयु यहाँ पे 0 हो गई है। इस समय आत्मा सभी दुखी है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। इसका मतलब भगवान इसी समय आते हैं। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया है, भगवान को हर जगह डाल दिया है। अगर भगवान को हर जगह डाल दिया है, तो हम ऊपर से क्यों तो हम लोग गिरी गिरी क्यों रहे। आप में भी भगवान, हमारे में भी भगवान, हर कण कण में भगवान। तो फिर हम लोग कलयुग में आकर भी इतने नीचे गिर गए हैं। हम लोग, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, हमारे संकल्प भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हमारे अंदर भगवान, उनके अंदर भगवान, हर कण में भगवान। भगवान क्या ऐसे करने आते हैं क्या। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए ये भी कहेंगे कि सर्वव्यापी नहीं है भगवान। इस समय जब आए थे तो सबको याद, मतलब सबके मन में उनकी याद बस गई। इसीलिए याद से हम कह सकते हैं कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है। मतलब ऐसे याद है, भगवान नहीं, याद है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से अगर अलग हो जाती है किसी कारण, चाहे वो पढ़ाई करने बाहर गया, चाहे विदेश में है, तो क्या हम क्या माँ जब उसको याद करती है, तो क्या बच्चा उसके पास है? नहीं है। उसके पास क्या है? उसके पास उसकी याद है। इसी तरीके से जब भगवान इस सृष्टि पे आए थे, तो उन्होंने सभी आत्माओं का कल्याण किया था। और उस समय सभी आत्माओं में भगवान की याद बस गई थी। याद बस गई, इसीलिए हमारे सबके माइंड में भगवान जब जैसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आया, तो जब नीचे हम गिरने लगे, तो हमने भगवान को हर जगह डाल दिया, कण कण में डाल दिया। बहन। हाँ जी माता जी। हाँ जी। तो हम लोग ये कहेंगे कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी नहीं है, याद सर्वव्यापी है। हमारे मन में आज उनकी याद है। लेकिन भगवान कहाँ है, इस चीज को हम समझेंगे कि सब जब हमने ये देखा कि शंकर को पूरी दुनिया में शिव शंकर के नाम से जाना जाता है। शिव मतलब भगवान, सभी आत्माओं का पिता। शंकर, शंकर माने इस सृष्टि का पिता, जिसे जिसे हम लोग शास्त्रों में कहते हैं आदि देव, आदि पुरुष, मतलब पहला देवता, पहला पुरुष। और हमने देखा है कि जब भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, उनकी जन्म और मृत्यु नहीं दिखाते हैं, तो ऐसा वो ही एक ऐसा देवता है जिसके शास्त्रों में भी जन्म मृत्यु नहीं दिखाई है, और ना ही उनके माता पिता दिखाए हैं। और देखा जाए, भगवान को हम एक तरीके से और एक्सप्लेन करेंगे कि भगवान जो है इस सृष्टि पे जब आता है, तो भी वो किसी से मतलब तो भी वो किसी से हिसाब किताब में, या मतलब किसी से कर्म बंधों में नहीं बंधता है। वो कार्य किसी शरीर का आधार लेके करता है। जैसे कि अगर राम ने अपने माता पिता से जन्म लिया, कृष्ण ने अपने माता पिता से जन्म लिया, मैंने अपने माता पिता से जन्म लिया, मेरा कोई हिसाब किताब था जिसके वजह से मैंने यहाँ जन्म लिया।
तो कृष्ण और राम, हनुमान, इन सब ने, इनका भी कोई हिसाब किताब था जिस वजह से उनके वो माता पिता बने। लेकिन जब भगवान आते हैं तो ऐसा कोई भी हिसाब किताब ना रहे, इसीलिए वो किसी शरीर का आधार लेते हैं और उसके लिए, उसके थ्रू जब वो ज्ञान देते हैं, गीता में भी बोला है ना कि दिव्य जन्म लेके आते हैं भगवान। तो दिव्य जन्म को हम समझ ही नहीं पाते कि दिव्य जन्म है क्या। दिव्य जन्म जो है, हम 11 के 54वें श्लोक में समझेंगे, उसमें लिखा है, मैं जानने योग्य हूँ, पहचानने योग्य हूँ और प्रवेश करने योग्य हूँ। तो प्रवेश करने को ही दिव्य जन्म बोला गया है। जाना वो जाएगा, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जानवरों को समझाने की जरूरत नहीं है, इंसानों को जरूरत है। तो इंसान को समझाने के लिए इंसान के रूप में आएगा। इसीलिए गीता में आया है, वो साधारण तन गरीब निवास में आएगा और पुरुषों में उत्तम आएगा। पुरुषों में उत्तम होगा जिसमें वो आएगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम किसके लिए जोड़ा जाता है? वो राम के लिए जोड़ा जाता है, और राम ही शंकर वाली आत्मा है। तो सबसे ज्यादा सहयोग जो दिया है वो शंकर वाली आत्मा ने भगवान का दिया है। इसीलिए उनको उनको भगवान ने उनको अपना नाम दिया, और उनका नाम सिर्फ शिवलिंग और शिव शंकर पर के साथ जुड़ा हुआ है। तो आ, तो भगवान जो आते हैं उस समय को हमें समझना चाहिए, वो समय ये है। इससे पहले कोई समय जितने भी हमारे गए हैं वो इससे तो अच्छे ही थे ना, कम से कम कोई गुजारा तो चल रहा था ना। लेकिन ये समय तो बिल्कुल खराब हो चुका है, जिस समय हर घर में महाभारत, महामारी, रसोई में कोई चीज प्योर नहीं, साइंस भी फेल हो रही है, कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रही है। कोई भी बीमारी आती है, थायराइड, बीपी, कैंसर, शुगर, कोई भी आती है, जब तक जियोगे तब तक आप गोली खाओगे। तो इसका मतलब ये वो समय है जिस समय भगवान आते हैं। तो इस समय को भी समझना चाहिए और भगवान को भी समझना चाहिए कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ओम शांति। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न इसमें यह है, भगवान का एक व्यापी स्वरूप शंकर महादेवी है, तो इस टॉपिक को स्पष्ट करने के लिए शिव और शंकर में अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या समझा सकते हैं? शिव और शंकर में अंतर है और एक नहीं है। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, शिव और शंकर में अंतर नहीं है, इसके लिए तो शास्त्र में आया ना। वैसे भी दीदी मैंने पूरे लिंक ही बताती हूँ, पूरा ही लिंक व्याख्या नहीं करती। ठेठ से लेके ठेठ तक, मतलब सर जाति से लेके एक जाति तक। ठीक अब है, आप लिंक बताऊँ दीदी मैं? बताइए, लिंक बताइए माता जी। हाँ, कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इससे एक मतलब हम बताएंगे कि श्लोकों के द्वारा, कहावतों के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा और चित्र के अनुसार हम बता सकते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। गीता में ही स्पष्ट एक श्लोक है कि नातद्भासते वाला, कि उससे हम बता सकते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन एक व्यापी है, मतलब सर्वव्यापी की मान्यता कब से हुई? वो हुई है द्वापर युग से। द्वापर युग से कैसे? कि पहले ऋषि मुनि महात्मा नहीं जानते थे कि नेति नेति या ऋचा और वेदों में सब में लिखा है कि पहले नहीं मानते थे ऋषि मुनि महात्मा, लेकिन बाद में मानने लगे हैं कि जब भगवान नहीं मिला तो कह दिया भगवान सर्वव्यापी है। इसके लिए हम बता सकते हैं कि लोमड़ी ने बोला कि अंगूर खट्टे हैं, यानी भगवान नहीं मिला तो कह दिया सर्वव्यापी। लेकिन ये मान्यता कब से हुई? ये हुई है द्वापर युग से। द्वापर युग से वो मतलब क्यों हुई है? ये हुई है जो हमारा गीता का अध्याय है ना, विभूति युग, उसके कारण हुई है। विभूति युग में मतलब कि जो विभूतियां हैं, विभूति माने विशेष प्रकार से उनका जन्म, ना कि वो भगवान। कैसे? उनमें विभूति में बोल दिया, नदियों में गंगा हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। तो वो एक के लिए बोला है, ना कि वो सबके लिए। लेकिन विभूतियां क्या है कि जो 10 से 41 गीता में आया है कि जो श्लोक है कि मेरी योग ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न हुए बच्चे हैं, वो हैं शक्तिशाली बच्चे, जिनके द्वारा सारी सृष्टि को, मतलब जो स्वर्ग नरक को फैलाने के निमित्त बनते हैं, ना कि वो भगवान जो अपनी योग ऊर्जा के द्वारा बैठने में इतनी पावर बन लेते हैं। जैसे सूर्य से हम आत्मा, सूर्य से जैसे प्रकाश से जो अपने जो सौर सौर ऊर्जा से जो पावर बढ़ती है ना, उसमें जो वो होते हैं सौर ऊर्जा में जो पावर बढ़ जाती है बैटरियों में, ऐसे ही हम उस भगवान से बैटरी, हम आत्मा है, योग ऊर्जा पावर बढ़ती है, वो है विभूतियां।
लेकिन विभूतियां भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसके लिए हम गीता के श्लोकों से बता सकते हैं। 7 का 12 श्लोक है कि ना हम तेसु ते मयि। 9 का 4 श्लोक है, उसमें भी आया है ना हम तेसु ते मयि। लेकिन ये बात क्यों फैली सर्वव्यापी की? क्योंकि उनकी याद सर्वव्यापी है, जिसके लिए हम ये श्लोक बता सकते हैं। 13 का 17 है, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति। मैं मतलब सर्वस्व को पूरा श्लोक याद नहीं दीजिए। और 10 का 20 श्लोक है, इससे हम बता सकते हैं कि याद सर्वव्यापी है, ना कि मैं सर्वव्यापी। तो इस सर्वव्यापी मानने से हमें मतलब नुकसान क्या हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि आज देखो वैज्ञानिकों की हमारी जो बुद्धि है, चारों तरफ बिखर गई है, जिससे जो हमारी मन की शक्ति है वो क्षीण हो गई है। जो आज वैज्ञानिकों को देखो, जो एटम्स बना रहे हैं, कि जो जिस धरती पर रह रहे हैं उसको नाश करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अपने जो प्रकृति विहीन कार्य कर रहे हैं, कि जिससे हमारी धरती, वायुमंडल सब प्रदूषित होता जा रहा है। और इस धरती को सुरक्षित करने के बजाय और चंद्रमा पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मतलब मन का मतलब शक्ति बिखरने का ही कारण तो है। इसको मतलब सही बुद्धि नहीं बोलेंगे। लेकिन भगवान क्या कहता है? भगवान कहते हैं मैं तो एक व्यापी हूँ। यानी जब भगवान आते हैं कि ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। यानी जब भगवान आते हैं तो जो सर्वव्यापी का जो ज्ञान है वो सबकी बुद्धि से हट जाता है। और उस एक व्यापी मानने से हमको फायदा क्या होता है कि हम शांति के अधिकारी और तो वो सुख के मतलब जो हमारा राज्य भाग है उसके सुख के अधिकारी बनते हैं, और शांति हमारे अंदर आती है। और एक में ही हमारी बुद्धि को लाना ही धर्म है, और अनेकों में बुद्धि को लगाना ही अधर्म है। इसलिए हम बुद्धि को एक में लगाएंगे तो हम शांति भी मिलेगी और वर्ष के अधिकारी भी बनेंगे। तो भगवान कहते हैं कि मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता, मैं अपना परिचय खुद आकर के देता हूँ। जिसके लिए कहते हैं कि ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति। तो ज्योति है जिसके लिए हमारे जो मान्यता है, हर धर्मों में मान्यता है उसकी ज्योति की, कि जो हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, सब में उसकी एक मतलब जो ज्योति है सभी धर्मों में मान्यता है। और वो ज्योति है कि वो मतलब ज्योति निराकार ज्योति है, लेकिन वो कैसे ज्ञान सुनाएगी, कैसे हमको पति से पावन बनाएगी? तो वो एक में आकर के मतलब वो तीनों मतलब जिसकी याद में हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं ना, तो उसमें मतलब तीनों मूर्तियों के साथ में वो आती है। जो तीनों मूर्तियों में मतलब तीनों को कर्तव्य तो कराती है, लेकिन एक व्यापी होकर के आती है। किसमें? शिव शंकर में। ज्ञान क्यों आती है उसमें? क्योंकि वो जो ज्ञान देते हैं भगवान आकर के, जो पूरा ही अपने अंदर धारण कर लेते हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाते हैं। और उसको मतलब उसकी हर धर्मों में, जैसे ज्योति की निराकार की हर धर्मों में मान्यता है, ऐसे ही उसकी मनुष्य सृष्टि के बाकी हर धर्मों में मान्यता है, जिसको हम आदि पुरुष भी बोलते हैं। उसको वह हमारा बीज भी है, जिसके लिए हम श्लोक भी बता सकते हैं। और वो हमारा जगतम पितरम वंदे, यानी वो जगत का पिता भी है। और उसके लिए वो अजन्म, उसके लिए हम जो और भी बता सकते हैं कि वो अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है। अजन्मा कैसे? अजन्मा के लिए श्लोक बता सकते हैं, यो माँ अजन्म अनादि, वो वाला श्लोक बता सकते हैं। और काफी श्लोक है उसके, 10 का 20, 32 और 34 के वो अजन्मा है, यानी सृष्टि का आदि मध्य अंतकर्ता वही है। और जिसके भक्ति मार्ग में जिसके उदाहरण है मृत्युंजय, अमरनाथ, और जिसके माँ बाप नहीं दिखाए गए हैं, जिसकी जन्म मृत्यु नहीं दिखाई गई है। और वो अभोक्ता भी है। अभोक्ता यानी वो मतलब ना दुख को भोगता है, ना वो सुख को भोगता है। दुख यानी जो सबसे ज्यादा दुख देने वाले काम, विचार को भी भस्म कर देता है, तो वो मतलब दुख को भी नहीं दिखता है। और सुख यानी वो स्वर्ग के सुखों को भी नहीं भोगता है, यानी उसको मतलब कैलाश पर्वत पर दिखाया जाता है, वो स्वर्ग को भोगने वाला नहीं है। अकर्ता कैसे बनता है? अकर्ता यानी जो सारे संसार की हत्या करने के बावजूद भी योग निष्ठ में रहने वाला वो महादेव, तो वो मतलब उस पर कोई लेप छेप नहीं लगता है। और जो ग्लानि रूपी जो विष है उसको भी मतलब सभी देवता हट गए थे, उस शंकर ने ही पिया था, क्योंकि उसके अंदर तो विश्व कल्याण की भावना थी, ना कि उसे मतलब ऐसे कि मुझे मतलब ऐसा मेरे प्रति कुछ कहेगा। उसमें मतलब उन्होंने वो ग्लानि रूप विष पिया था, तो सभी देवता हट गए। तो इसमें हम 4 का 20 श्लोक भी बता सकते हैं। और वो उस भगवान उसमें ही आते हैं। और मतलब साकार में ही क्यों आते हैं भगवान? क्योंकि साकार में ही आना जरूरी है, क्योंकि जो हम देहधारी आत्मा हैं,
तो हम देह में फंस गए हैं, तो इसलिए भगवान को साकार में आना पड़ता है, क्योंकि हम देहधारी आत्माओं के लिए उस निराकारी गति को पाना मतलब बड़ा अति कठिन है, जिसके लिए हम श्लोक बता सकते हैं। 12 का 5 श्लोक, 12 का 2 भी बता सकते हैं। और उसके जो साकार में आता है उसके लिए हम बताएंगे कि मतलब उदाहरण के लिए जैसे कहेंगे ना कि आत्मा परमात्मा अलग रहे भोकाल, सुंदर मेला लगा जब सदगुरु मिला दलाल। और भी कहेंगे गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पर, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और वो साकार निराकार एक दूसरे का पूरक भी है। कैसे कि जैसे हमारी आत्मा शरीर के आत्मा शरीर के बिना काम नहीं कर सकती, ऐसे ही शरीर आत्मा के बिना काम नहीं कर सकती। और हमारी जो याद है वो प्रवृत्ति मार्ग की याद है, ना कि वो निराकारी गति। तो ऐसे ही वो एक दूसरे के पूरक कैसे बनते हैं कि जो कहते हैं ना कि उसमें उदाहरण में बताया कि औरों एक गुपत कर सब कर जोरी, शंकर भजन भगत की पावे मोर। यानी शंकर के बिना मुझे भी नहीं पा सकता। और शिवद्रोही मनदास कहावा, सोनर सपने वो ही ना पावा। मतलब शिव का जो द्रोही था वो उसको भी नहीं पा सकता, और शंकर के बिना हम सबको भी नहीं पा सकते, ये बता सकते हैं। और दोनों का ही बड़ा महत्व है, इसके लिए हम बता सकते हैं कि ये नहीं कि वो बड़ा छोटा, दोनों ही एक जैसे बन जाते हैं। कैसे, जेई जानो ते जेई जनाई, जानत जानत तुम ही विचाई। यानी वो जब उस अपने आप को जान जाता है और उस भगवान को भी जान जाता है, तो वो उस जैसा ही बन जाता है। तो यानी वो एक मतलब दोनों समान बन जाते हैं। समान कैसे कि वो ज्ञान चैतन्य सूर्य भी बनता है, कि भगवान जब आते हैं तो सूर्य को ज्ञान देते हैं। सूर्य को ज्ञान देने के लिए हम बता सकते हैं भक्त उसमें शास्त्रों के हिसाब से कि पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। यानी पूरा ही ज्ञान उससे लेने पर ही वो पूरा ही बचता है और वो ज्ञान सागर बनता है। ज्ञान सागर कैसे बनता है कि उसके लिए हम बता सकते हैं इस लोग उसमें कि सब धारती कागज करूँ लेखन वन सवराय और 7 समंदर मसी करूँ गुरु गुण लिखा ना जाए। यानी उसका ऐसा ज्ञान है जिसको पुस्तकों में हम नहीं बांध सकते। और मतलब उसको हम कैसे जानेंगे जो जो क्षेत्र जो हमारे गीता में जिसके लिए बताया गया है कि वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यानी जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है कि जो भगवान जिसमें प्रवेश करते हैं और जो उसका जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। लेकिन हम उसको जानेंगे कैसे? भगवान कहते हैं कि प्रवेश तुम, यानी मैं प्रवेश करके आता हूँ। मेरा जन्म कर्म चय में दिव्यम, जन्म मेरा दिव्य है और प्रवेश करके मैं जन्म लेता हूँ। और यानी अब जानंती मामूढ़ा मानसी तनु आश्रम गीता में इसके लिए आया है। लेकिन सभी बिंदु बिंदु आत्माओं को हम जानेंगे कैसे कि लेकिन भगवान ने उसमें जो हमारा गीता शास्त्र है उसमें ही बोला गया है कि गीता शास्त्र में बोला गया है कि जो ज्ञान देते हैं कि भगवान कहते हैं कि मुझे ज्ञान के बिना तो मुझे जान ही नहीं सकते हो। तो मतलब जो ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं भगवान, तो उसके ही द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि भगवान किस रूप में कैसे आया है। जिसके लिए हम तीसरे के अध्याय जो यज्ञ के आदि वाली जो कहानी है उसको हम समझेंगे। उसको दीदी हमें बताएं, दादा मेरे साथ वाली कहानी है उसको नहीं हम मत बाद में। हाँ ठीक है, ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी इसके पहले एक प्रश्न पूछा हुआ था शिव शंकर में अंतर बताने के लिए। फोन अनम्यूट किया है, रोल नंबर बताइए। शिव शंकर एक नहीं है, अलग अलग है, और उनमें क्या क्या अंतर है? डायल नंबर से जो जुड़े हैं फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। हाँ जी, रोल नंबर दीदी मैं हाँ बताइए माता जी। हेलो। हाँ दीदी एक माता और बोल रही ना अभी। हाँ उनका बंद हो गया माता जी, बताइए। हाँ जी 27,666 श्यामला मतलब। हेलो हेलो। हाँ माता जी, हाँ माता जी बताइए। हेलो माता जी बोलिए। हाँ जी माता जी, आवाज नहीं आ रहा है मेरा?
आ रहा है, आ रहा है। हाँ बताइए हाँ जी, माताजी। ये मतलब शंकर कांड भी बताना हाँ है जी, हाँ जैसे। जी, हाँ हाँ, वही टॉपिक। अच्छा, जैसे हम थोड़ा वहां से एक व्याप्ति से शुरू करूँ क्या, या फिर ऐसे डायरेक्ट होता है? हाँ माताजी बताइए, बस ज्यादा लंबा नहीं, 9-5 होने जा रहे हैं ना, इसलिए आप बताइए जैसे आप सुविधा है वैसे। हाँ, जैसे हम ये तो समझे थे, जैसे हम किसी को भी बताएंगे तो सर्वव्यापी का पहले वक्त क्लियर करके जब बता देंगे, और जो भी मान्यता है सर्वव्यापी की वो भी बताएंगे, जो माता ने बताया था उस हिसाब से। और आगे फिर हम ये बताएंगे कि एक व्यापी का मतलब मानना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक व्यापी के स्वरूप को अगर माने तो वही सबसे बड़ा धर्म भी है, और एक व्यापी मानने से ही हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर होगी, और बहुत से फायदा है, यानी कि जब एक को याद करेंगे तो सुख शांति की भी प्राप्ति होगी। और क्योंकि अनेक व्यापी होने के ही कारण आज दुनिया में इतना अधर्म है, इतना आतंकवाद जो फैला हुआ है, लड़ाई झगड़े जो फैले हुए हैं, वो अनेक व्यापी यानी भगवान को सर्वव्यापी मानने से ही हुए हैं। और सबकी मन बुद्धि भी भटक गई है, क्योंकि स्थिर नहीं हो सकती। जब अनेक व्यापी मानेंगे तो आज एक को दूसरे को तो ऐसे करती सबकी बुद्धि एकदम भटक गई है। तो वास्तव में भगवान तो एक व्यापी होके आते हैं, क्योंकि वो भगवान एक है, तो अनेक व्यापी तो हो ही नहीं सकता। जैसे हम आत्माएं एक होती है तो एक ही शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे भगवान भी एक व्यापी है, और वो एक ही शरीर का आधार वगैरह तो उसमें लेते हैं। तो हम तो वो एक व्यापी स्वरूप कौन है, तो वो है शंकर वाली आत्मा, क्योंकि भगवान ये बोलते हैं ना कि ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, यानी कि भगवान का काम धर्म नाम सब कुछ जब ऊंचा है तो वो जब इस दृष्टि पर आता है तो उससे उसमें प्रवेश करता है। तो उससे ऊंच कौन है उसको हमें पहचानना है। तो सारी सृष्टि में जो सबसे जो श्रेष्ठ माने गए हैं वो 33 करोड़ देवताओं की मान्यता मानी गई है, तो उनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो त्रिदेवों के रूप में ब्रह्मा विष्णु और शंकर को माना गया है। और उन त्रिदेवों में भी जो सबसे बड़ा देव है, देव महादेव को कहा जाता है, तो उसका ही वो आधार लेते हैं, क्योंकि वो सृष्टि पर वो जन्म लेते लेते, यानी कि हम आज की दुनिया में तो वो भी एक साधारण रूप से ही होते हैं, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, तो वो धीरे धीरे जैसे पाठ बजाती आई तो वो आत्मा भी अंतिम जन्म में वो पुरुष शोले में यानी कि मनुष्य भी बन जाती है, देवताएं भी। तो वो देवता तो इस समय है नहीं है, तो वो उससे तो वो ऐसा जो मतलब वो भगवान जब सृष्टि पर आते हैं तो उसी आत्मा का आधार लेते हैं, क्योंकि वो तो त्रिकाल अज्ञेय सब कुछ जानता है, तो उसका आधार लेते हैं। तो उसके वो मतलब उसका आधार क्यों लेते हैं, क्योंकि वो ही एक ऐसा हीरो पाठधारी है जो भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो ज्ञान योग की जो पढ़ाई पढ़ाते हैं तो उसको वो पूरा ही अपने में धारण करता है, अपने को पूरे शिव के समान बना के दिखाता है। जो भी शिव के गुण है उनको पूरा ही धारण करता है, तो वो शिव समान बन जाता है। इसलिए शिव के साथ शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं में से कोई भी देवी देवता का नाम नहीं जोड़ते, तो एक शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि वो ही अव्वल नंबर में उसके समान बन के दिखाता है, जो निराकारी निर्विकारी निरंकारी है। तो ऐसे पूरे ही गुण को वो साबित करता है, और जो भी गुण है तो वो एक शंकर पे ही हम साबित करके बता सकते हैं, वो डिटेल में हो जाएगा थोड़ा। तो वास्तव में जैसे दुनिया में तो शिव शंकर की जो मान्यता जब एक यानी कि वो ऐसा जब बन जाता है, समान बन जाता है, जिसके लिए कहते हैं ना कि चौने अग्नि नहीं कुछ वेदा उरे हरे सब भमक खेदा, यानी कि वो शिव के समान जब बन जाता है, तो ऐसे जब बन जाता है तो उसी की मान्यता यानी भक्ति मार्ग में और शिव और शंकर को एक मान लेते हैं। परंतु शिव शंकर एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग आत्मा है, परंतु व्यक्तित्व एक है। यानी कि शिव जो है वो शंकर वाली आत्मा में ही आके प्रवेश करके वो कार्य करते हैं इस दृष्टि के परिवर्तन का। तो वास्तव में शिव शंकर अलग है, क्योंकि दोनों के नाम अलग अलग है, नाम के आधार पर उनके कर्तव्य भी अलग अलग है। जैसे शिव का तो नाम ही शिव है, उसके लिए तो सदा शिव कहते हैं, यानी कि वो सदैव ही कल्याणकारी है। वो कुछ भी कर्म करेगा तो वो कल्याणकारी ही कर्म करेगा। और जैसे शंकर का तो नाम, शंकर के नाम का अर्थ ही होता है संहारकारी, तो कितना अंतर है, जैसे एक कल्याणकारी और एक संहारकारी। वास्तव में उन दोनों आत्माओं के कर्तव्य भी अलग अलग है। और जो शिव है वो तो निराकार है, और जो शंकर है उसको तो एक देवता के रूप में, आकारी देवता के रूप में दिखाते हैं। और जो शिव है वो तो निराकार धर्म यानी परम धर्म का वासी है, और जो शंकर है वो सूक्ष्म वासी यानी कि कैलाशवासी भी बताते हैं। और जैसे जो
तो हम इस तरह बता सकते हैं, परंतु मतलब शंकर जैसे हम बोलते हैं, बोलने में भी अंतर होता है। जैसे हम शिवरात्रि कहते हैं, शंकररात्रि नहीं कहते। कोई भी जैसे मंत्र बोलते हैं तो ओम नमो शिवाय कहते हैं, ओम नमो शंकराय नहीं कहते। तो वास्तव में अगर शिव शंकर एक होते तो बोलने में भी अलग अलग अर्थ क्यों लगाते? कोई जैसे शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते। अगर एक होते तो हम शंकरालय भी कह सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यही है कि वो दोनों आत्माएं अलग अलग है। परंतु वो जब शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो वो शंकर वाली आत्मा में जब प्रवेश करके जो वो कार्य कराते हैं, तो उनका विरोध है कि वो जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं तो वो अपने मतलब आप समान बनाते हैं, तो वो एक शंकर वाली ही आत्मा अव्वल नंबर में आप समान बनने में जाती है। तो इसलिए शंकर से वो शंकर को मिला के एक कर दिया, और मतलब ऐसे एक हो जाते हैं कि जिसमें कोई अंतर नहीं कर पाता। जो बोला है कि जैसे कुरान में भी गायन है कि खुदा आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के मुंह से आदम जुदा नहीं है। यानी कि जो आदम वाली आत्मा है वो खुदा नहीं है, परंतु वो खुदा की रोशनी से दूर भी नहीं है। तो एक जैसी मान्यता हो जाती है, क्योंकि जो हर धर्म में मान्यता निराकार की पाती है, ऐसे ही हर धर्म में मान्यता उस साकार की भी है। जैसे हिंदुओं में उसे आदि देव कहते हैं, और जैसे हिंदुओं में तो भगवान को जैसे हम भगवान बोलते हैं, निराकार शिव बोलते हैं, ऐसे जैनियों में उसे यानी कि जैसे हिंदुओं में हम भगवान बोलते हैं, और जैसे वो क्रिश्चियन लोग जैसे गॉड इज लाइट बोलते हैं भगवान को, और जैसे सिख लोग एक ओंकार निराकार बोलते हैं। ऐसे ही उसके हर धर्म में साकार की भी मान्यता होती है, जो हम साकार हिंदुओं में आदिनाथ कहते हैं, मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, और जैनी लोग उसे आदिनाथ के रूप में मानते हैं, और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो एडम के रूप में मानते हैं। तो वास्तव में उसकी हर धर्म में उसके समान बन जाती है। और जैसे खुदाइयों में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मूर्तियां जो खुदाइयों में जितनी भी पुरानी जो खुदाइयाँ हुई है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ग्रीस, मेसोपोटामिया जो भी खुदाइयाँ हुई है, तो उनमें शिवलिंग की मूर्ति पाई है, और तो शंकर की भी नग्न रूप में मूर्तियां पाई गई है। तो मतलब वो सार्वभौम सत्ता है, यानी कि उन दोनों की जो सबसे पुरानी जो सत्ता है। तो इसलिए वो ही आत्मा है जो आदिदेव के रूप में भी गायन है, परंतु शिव और शंकर अलग अलग है, ना कि एक ही। वास्तव में वो ऐसा बन जाता है कि शंकर को हम भक्ति में एक समझ लेते हैं। ठीक है दीदी, हाँ आगे भी माता जी, बताना है? नहीं ठीक है माता जी, ठीक। ओम शांति। हाँ वो दीदी हाँ जी। माता है हाँ ललिता माता। हेलो। हाँ जी हाँ माता। हाँ सरब बता सकती हैं दीदी, मतलब अभी बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, माता तो पुरानी है परंतु बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए थोड़ा बोल सकते हैं क्या? हाँ हाँ बताने बोलिए। हाँ ललिता माता बोलिए। 13,610 से रोल नंबर है उनका। ठीक है। सर्वव्यापी जो बताऊं ना, हाँ हाँ कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो कहते हैं कि परमात्मा का कर्म है तो केवली कर सभी के अंदर परमात्मा है। ये सबसे बड़ी ग्लानि है, परमात्मा को कंकड़ में थोप दिया है। ये है सबसे बड़ी परमात्मा की ग्लानि। अगर परमात्मा का कर्म है तो गीता का है 15 अध्याय का क्षमा कि नासत भाष्य सूर्य न शशांको न पाप का या निवर्तन देता धाम परम मम। अगर भगवान सबके अंदर है तो ये श्लोक साबित करता है कि भगवान सबके अंदर नहीं है, भगवान तो परम धाम का रहने वाला है। जो हिंदुओं में कहते हैं हम लोग, और अंग्रेजी में कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, उसकी सभी धर्मों में मानता है। और मुसलमान कहते हैं कि खुदा अर्थ में रहता है, अर्थ में नहीं। और जैन योग भी कहते हैं भगवान भगवान तो प्रकाश नहीं होता, भगवान वहाँ का रहने वाला है। और अगर भगवान सर्वव्यापी से कहते हैं ऊंचे से धाम, ऊंचे से नाम, ऊंचे से नाम, और भगवान तो हम सबके बड़े भगवान हो। और कहते हैं कि जो भी दे आकाश सिंहासन उस धरती पर आ जाए।
और मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं बालक तेरे अगर तो क्यों आते हैं मंदिर में, तो कहते हैं कि तुम माता बालक तेरे। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान तो एक व्यापी है। और गीता में भी आया है कि भगवान तो आता है, भगवान यहाँ का रहने वाला भी नहीं है। गीता में आया है कि गिलानी भगवती भारत आहुतानम सदन से तदा आत्मन से जानता है कि जब धर्म की ग्लानि होती है और सदन की वृद्धि होती है तब मैं स्वयं सकता है। जो गीता में ये भी आया है कि कृष्ण साधु नाम बना हम स्थापनार्थ संभवामी जो भी मैं तो आता हूँ कलियुग के अंत में, जब पापों का भार बढ़ जाता है, धर्म का पवित्र कम हो जाता है, तब मैं यहाँ पर रहने वाला नहीं हूँ। अगर भगवान सबके अंदर है तो कहते हैं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु की करी हो। तो यदि परमात्मा सर्वत्र है तो कौन किसका दर्शन करे कि प्रभु दर्शन दो। जब सबके अंदर भगवान है तो ये गलत है कि प्रभु जी दर्शन दो। और कहते हैं सबके अंदर भगवान है, जब भाई भाई की हत्या करता है तो उसको ये नहीं दिखता कि तेरे भी अंदर भगवान है और मेरे भी अंदर भगवान है, तो भगवान के लिए कर्तव्य नहीं है। और दिखाते हैं कि दुष्ट कन्या माताओं की लाज लूटते हैं तो कहती है प्रभु जी बचाओ। तो अगर उसके अंदर भगवान है तो किसको पुकारते हैं कि प्रभु जी लाज बचाओ। भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, आनंद का सागर है, दया का सागर है, क्षमा का सागर है, प्रेम का सागर है, गुणों का भंडार है। आज इंसान में तो एक भी गुण नहीं दिखाई देते। कहते हैं जहाँ गुण है वहाँ, जहाँ गुणी है वहाँ गुण है। जैसे लोहे को अग्नि में तपाया जाता है तो अग्नि के गुण भी लोहे में आ जाते हैं। तो आज इंसान के अंदर तो भगवान का एक गुण दिखाई नहीं देता। और कहते हैं कि जब बीमार है और डॉक्टर दवाई भी कर रहा है तो भी भगवान को पुकार रहा है कि प्रभु जी करो। तो इसका मतलब ये है कि भगवान किसी के अंदर नहीं है, भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है। जब भगवान को सब जगह ढूंढा कहीं नहीं मिला तो कहने लगे कि भगवान तो सर्वव्यापी है। जो कहते हैं दिखाते हैं लोग मिसाल कि जब अंगूर हाथ नहीं लगे तो कहते हैं कि अंगूर खट्टे। ऐसे ही आज के इंसान ने भगवान को सब जगह ढूंढा, जब कहीं भगवान नहीं मिला तो कहने लगे कि भगवान तो कण कण में है। जैसे कि कुत्ते बिल्ली बंदर, भगवान ऊंच से ऊंच है तो क्या कुत्ता बिल्ली बंदर के में भगवान आएगा? और शांति। ठीक है माता जी। अभी टाइम पूरा हो रहा है, इसीलिए आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।